संगीता की आदत थी, वह नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान की पूजा करती थी और पेड़ पौधों को पानी डाला करती थी। लेकिन किसी दिन अगर ये सारे नित्य क्रम नहीं होते थे तो उसकी सास नीमा उससे कहती। क्या बात है संगीता बहू, आज उठने में बड़ी देर हो गई। वैसे तो तुम सुबह जल्दी उठ जाती हो। माँ जी, आज वो कुछ थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से नहीं उठी। अरे सही सही बताना, तबीयत नहीं, तुझे महीना हुआ होगा। तो सुन, पीरियड्स के दौरान ना ही तू किचन में जाएगी, ना ही तू बर्तनों को हाथ लगाएगी, और ना ही तू बिस्तर पर सोएगी। तू जमीन पर सोना, अपना बिस्तर जमीन पर ही लगाना। और जब चौथा दिन हो जाए तो बाल धोकर फिर वह चादर भी धो देना जिसमें तू सोती है। और सुन, मेरी रसोई में तो तू बिल्कुल मत आना, ना ही तू अचार को हाथ लगाएगी। कहते हैं इन दोनों में अगर अचार को हाथ लगाया तो अचार खराब हो जाता है। लेकिन माँ जी, आप घर का इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाओगी? आजकल तो सुनीता भी यहाँ नहीं है, वो भी गाँव गई है, तो आप अकेले कैसे संभाल पाओगी? तू चिंता मत कर, मैं सारे काम अपने आप कर लूंगी, बस तू किनारे रहना। संगीता की सास नीमा बहुत पुराने ख्यालात की महिला थी। वह पीरियड्स वाले दिनों में अपनी बहू को अलग रखना ही पसंद करती थी। ना ही उसे किचन में जाने देती थी और ना ही उसे घर के कुछ काम करने देती थी, ना ही उसे ठीक से खाना पीना देती थी। एक दिन नीमा बाजार गई हुई थी। ठीक उसी वक्त अरे, ये क्या हो रहा है? आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। आज दूसरा दिन है तो मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन माँ जी भी तो बाजार गई हैं। मेरा मन कर रहा है मैं गरम गरम चाय पीऊँ तो उससे थोड़ा ठीक लगेगा। ऐसा करती हूँ, थोड़ा चाय खुद ही बना लेती हूँ। संगीता फिर अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास नीमा वहां आ जाती और नीमा इतनी जोरों से चिल्लाई कि संगीता के हाथ से बना हुआ चाय का कप नीचे गिर जाता है। तू क्या कर रही है मेरी रसोई में? मैंने तुझे यहाँ आने से मना किया था ना कि जब तुझे पीरियड्स होते हैं तो मेरे किचन में नहीं आ सकती। वो माँ जी, मेरा आज पीरियड्स का दूसरा दिन है तो मुझे बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा था। मैंने सोचा थोड़ा चाय पी लूँगी तो पेट की सिकाई हो जाएगी, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इसलिए आई थी चाय बनाने। कहते कहते संगीता की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और वह वहां से चली जाती है। अरे अब कहाँ जा रही है? मेरी पूरी रसोई अपवित्र कर दी है। अब मुझे सारा गंगा जल से साफ करना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की बहुओं को, बिल्कुल कहना नहीं सुनती कुछ है। देर बाद संगीता का पति प्रदीप काम से लौट आया। वह जैसे ही अपने कमरे में गया उसने देखा संगीता जमीन पर पड़ी हुई बेहोश है। संगीता, क्या हुआ तुम्हें? संगीता। अरे क्या हुआ इसे? अभी तो भली चंगी थी, किचन से अभी आई है ये। माँ देखो ना, पता नहीं क्या हो गया है संगीता को, ये तो बेहोश हो रखी है। मैंने अभी लेडी डॉक्टर को फ़ोन किया होगा, वो आती होगी। इतने में लेडी डॉक्टर वहाँ आ जाती है। वह संगीता का चेकअप करती है और उसे इंजेक्शन देती है। थोड़ी देर बाद संगीता को होश आ जाता है। देखिए, आपको थकान और कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। आप अपना ध्यान रखिए। जी डॉक्टर साहिबा, आज मेरा पीरियड्स का दूसरा दिन है इसलिए। नहीं कुछ खाया फिर? हाँ जी डॉक्टर साहिबा, अभी मेरी सासू माँ ने मुझे दूध और फ्रूट दिए हैं। ओह दैट्स रियली नाइस। कई घरों में मैंने देखा है इन दिनों में सास अपनी बहुओं से दूर रहने के लिए कहती हैं और यहाँ तक कि उन्हें किचन में भी नहीं जाने देती। आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपको इन जैसी सास मिली है जो कि इतने मॉडर्न विचारों की है। ये सब सुनकर नीमा को बहुत दुख होता है क्योंकि संगीता ने डॉक्टर साहिबा से झूठ बोला था। उसने ना ही कोई दूध लिया था और ना ही फ्रूट्स खाए थे, फिर भी उसने अपने सास की बड़ाई करी। चलिए संगीता जी, आप अपना ध्यान रखिए, गरम गरम खाना खाइए और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स मखाने वगैरह लेना। और प्रदीप जी, 3 दिन बाद इन्हें मेरे क्लिनिक पर जरूर ले आना। अरे डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तब डॉक्टर वहां से चली जाती है। बहू बेटा, तुम आराम करो। माँ अपनी बहू की बहुत अच्छे से देख रेख करती है और शाम होते होते संगीता बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे संगीता बहू, आज बेटा मुझे लौकी के कोफ्ते खाने का मन है, तो तू आकर बना दे। बहुत बढ़िया कोफ्ते बनाती है बेटा। ले, मैंने ये तेल कर दिया है कढ़ाई में, तू जल्दी से कोफ्ते बनाना शुरू कर दे। ये सब सुनकर संगीता को बहुत अच्छा लगता है और वह झट से अपनी सासू माँ को गले लगा देती है। मेरी प्यारी बहू संगीता। यह सब देखकर प्रदीप को भी बहुत अच्छा लगता है और अब नीमा के मन में जो पीरियड्स के प्रति गलत भावना थी वो भी सही हो जाती है और उसका व्यवहार अपनी बहू के लिए पीरियड्स के दिनों के लिए बदल जाता है। अब वह अपनी बहू से पीरियड्स के दिनों में भी बिल्कुल भेदभाव नहीं करती है, बल्कि उसे बहुत प्यार से रखती है।